प्यारे विद्यार्थियों, हमारा आज का प्रश्न है ज्ञानरंजन जी द्वारा लिखित कहानी पिता के पात्र, पिता का चरित्र चित्रण। आइए इस पर चर्चा करते हैं। ज्ञानरंजन की कहानी पिता में पिता एक केंद्रीय और बहुआयामी पात्र हैं जो पुरानी पीढ़ी के मूल्यों, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। उनका चरित्र चित्रण सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक गहराई और यथार्थवादी शैली के साथ किया गया है, जो पाठक को उनके व्यक्तित्व की जटिलता और भावनात्मक परतों से परिचित कराता है। निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से पिता के चरित्र का चित्रण प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व। पिता कहानी में उस पीढ़ी का प्रतिनिधि है जो आधुनिकता के दौर में अपने पारंपरिक मूल्यों और जीवन शैली को छोड़ने में असमर्थ है। वे नई पीढ़ी के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही अपने बच्चों पर अपनी सोच थोपते भी नहीं। उनकी यह विशेषता उन्हें एक संवेदनशील और समझदार पात्र बनाती है जो बदलते समय के साथ संघर्ष कर रहा है। नंबर 2, स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर व्यक्तित्व। पिता का स्वाभिमान उनकी सबसे प्रमुख विशेषता है। वे अपनी सादगी और आत्मनिर्भरता में संतुष्ट हैं और आधुनिक सुविधाओं या बच्चों द्वारा लाए गए महंगे सामानों जैसे कुल्लू के सेब या दिल्ली की धोतिया को स्वीकार करने में रुचि नहीं दिखाते। वे अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी को ही श्रेष्ठ मानते हैं और बाहरी चीजों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते। यह दर्शाता है कि वे अपनी पहचान और जीवन शैली को लेकर कितने दृढ़ हैं। नंबर 3, भावनात्मक दूरी और प्रेम का संतुलन। पिता और उनके बच्चों के बीच एक भावनात्मक दूरी स्पष्ट है जो कहानी का केंद्रीय तत्व है। वे अपने बच्चों को आधुनिकता अपनाने से नहीं रोकते, परंतु स्वयं उसमें शामिल नहीं होते। उनकी यह असंतृप्ति बच्चों में व्याकुलता पैदा करती है, लेकिन साथ ही यह भी झलकता है कि वे अपने तरीके से बच्चों का ख्याल रखते हैं। यह प्रेम और दूरी का द्वंद्व उनके चरित्र को गहराई प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, वे रात में खाट को पानी से तर करते हैं और हे राम तू ही सहारा है कहकर जम्हाई लेते हैं, जो उनकी आत्मनिर्भरता और एकांतप्रियता को दर्शाता है। नंबर 4, सादगी और विचित्रता का मिश्रण। पिता का व्यवहार कई बार विचित्र और अद्भुत प्रतीत होता है। वे छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढते हैं, जैसे अपनी खाट को ठंडा करना या रामायण और गीता का पाठ करना। उनकी यह सादगी उन्हें बच्चों की नज़र में अलग और समझ से परे बनाती है। जब बच्चे उन्हें कॉफी हाउस या आधुनिक जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं, तो वे करारी और हिंसात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे मुझे क्यों घसीटते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान को रेखांकित करता है। नंबर 5, आंतरिक शांति और असंतृप्ति। पिता के चरित्र में एक आंतरिक शांति और निस्पृहता दिखाई देती है। वे अपने बच्चों के विरोध या आधुनिकता के दबाव से विचलित नहीं होते। उनकी दिनचर्या, जैसे बाजार से सौदा लाना या गीता पढ़ना, उनकी आत्मिक स्थिरता को दर्शाती है। यह असंतृप्ति उन्हें एक ओर तो परिवार से दूर करती है, लेकिन दूसरी ओर उनकी मजबूत व्यक्तिगत पहचान को उजागर करती है। निष्कर्ष, ज्ञानरंजन ने पिता के चरित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो अपनी परंपराओं और स्वाभिमान में लीन है, लेकिन बदलते समय और पीढ़ीगत अंतर के कारण अपने बच्चों से भावनात्मक रूप से कट जाता है। उनका चरित्र न केवल व्यक्तिगत स्तर पर प्रभावशाली है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के प्रतीक के रूप में भी उभरता है। उनकी सादगी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता उन्हें कहानी का सबसे यादगार और विचारोत्तेजक पात्र बनाती है। धन्यवाद।